हेलो डियर स्टूडेंट, तो फाइनली मैं यहाँ पर आपके लिए आंसर की लेकर आ गया हूँ जो आपका जैक बोर्ड का आज एग्जाम हुआ है मैथ्स के लिए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जितना सुबह में क्वेश्चन पढ़ाया था सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। जो मेरा सब्सक्रिप्शन होंगे उनको पता होगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। यहाँ पे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निकाल कर आप देख लीजिएगा। सुबह में भी ऐसा क्वेश्चन बताया हूँ, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। मिलाकर बताइएगा कमेंट में किसका कितना सही है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि यदि विभाजन एल्गोरिथम ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर में ए इजकल टू 72 क्यू इजकल टू 8 और आर इजकल टू 0 है तो बी का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, जिसका जो वैल्यू है यहाँ पे रख दो। ए के जगह ए का वैल्यू, बी के जगह बी का वैल्यू, ठीक है, आर के जगह आर का वैल्यू रख दो। तो फाइनली मेरा आंसर निकल के आ गया 9, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आ गया है यहाँ पे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है 3√2 एक डैश संख्या, ये भी पढ़ाया, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए तो 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है, ये भी बताया था, शांत शांत वाला। ठीक है, तो यहाँ पे काट लीजिएगा तो 0.7 यानी शांत हो जाएगा। ठीक है, 0.7 हो जाएगा यानी शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिया है, इसमें शून्यक बताना है, आसानी से बता सकते हैं। इसका शून्यक एक्स पे कौन कौन, 3 बार ये बताया हूं क्वेश्चन। एक्स को जो काटे वही शून्यक होगा, वाई को इग्नोर करना है। सेम टू सेम ऐसे बताया था 1 और 2, एक्स को 2 बार काट रहा है तो इसका शून्यक 2 होगा। ठीक है, यानी 1 और 2 यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलिए 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बहुपद x² - 15 का शून्यक। ये सुबह में पढ़ाया था, सुबह में आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, माइनस का 15 और कोमा √15। ठीक है, ये सुबह में पढ़ाया था, ये देख सकते हैं आप जाके। यदि बहुपद x² - 2x - 8 शून्यक अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यही तो बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a यानी 2 हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये मिलाते जाइए, लास्ट में हमको बताना है आपको कमेंट बॉक्स में किसका कितना आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेद हो तो उनके कितने हल होंगे। प्रतिच्छेद तो बताइए एक हल होगा, सुबह में ही बताया था एकदम, और पिछले वीडियो में बताया था, 2-3 बार रिपीट किया हूं। चलिए ये सारा क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया गया। देखिए समीकरण निकाय, सुबह में ये बताया था, इसका अनंत हल होगा। अनंत हल होगा तो ये कौन सा होगा, इसमें से बताना है आपको। अनंत हल होगा तो कौन सा होगा, तो यहाँ पे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 10 नंबर रैखिक समीकरण 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 का हल है। ये भी क्वेश्चन बताया था सुबह में। ठीक है, चलिए तो ये तो होगा नहीं हमारा, ये भी नहीं होगा। और ये देखिए यहाँ पे करके आप देख लेना। ठीक है, सुबह में ही बताया था x = 2 और y = 1 होगा, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप करके देख लेना। ठीक है, 2-3 बार ये क्वेश्चन बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे समीकरण निकाय 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0 के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान बताना है। अद्वितीय हल कब होगा, a1/a2 नॉट = b1/b2। ठीक है, अब वैल्यू रख दो यहाँ पे a1/a2 का, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, अब b1/b2 यानी p/2। ठीक है, नॉट = तो यहाँ पे अब काट देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2 × 2 = 4, यानी p का वैल्यू नॉट = 4। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सारे मिलाते जाइए, लास्ट में आपको बताना है मेरे स्टूडेंट कितना में कितना आप करके आए हैं। ठीक है, यदि मैं जो मेरा सब्सक्रिप्शन, जो मेरा वीडियो देखा होगा उसी को पता होगा। ठीक है, चलिए निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है, ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, पहले भी बताया हूं। तो देखिए यहाँ पे बता देता हूं, तो x² हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, इसको तोड़ लेंगे और 2 नंबर तो होगा नहीं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, 2 नंबर नहीं होगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला है द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विविधकर बराबर। ये सुबह में बताया था ये। ठीक है, 3 वीडियो दिया हूं, 3 में से 80% क्वेश्चन पूछ दिया है, पहले का तो छोड़िए। तो b² - 4ac, तो 4a का वैल्यू यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 49 - 4 × 2 × 6 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 49। ठीक है, चलिए यहाँ पे सही आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 नंबर इसका 1 सही चलिए सॉरी 1 नंबर इसका सही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला है
यदि इस द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इजकल टू 0 के मूल बराबर हो तो पी का मान बताना है। ठीक है, चलिए इसका बता दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे पी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको आसानी से पी एस को यहाँ पे निकालना, आपको मूल बराबर हो तो पी का मान, तो पी इक्वल टू ये देखिए फाइनली आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। मैं बता दे रहा हूँ, पी प्लस माइनस ये 4 हो जाएगा, यानी ये 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, जो 2 लगाए हैं ये बताने की आपको जरूरत ही नहीं है सॉल्व करके। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लस माइनस 4। चलिए 15 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 का घात क्या होगा, तो 2 होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जिसका अधिक घात अधिकतम घात वही उसका घात हो जाता है। चलिए अगला 16 एपी से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसका सार्वंतर बताना है, यानी a1 माइनस a2, डी का वैल्यू बताना है। तो डी का वैल्यू क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। ठीक है, 1.7 में से 0.6 घटा दीजिए। ये क्वेश्चन बताया हुआ है, ये भी सुबह में ही बताया था, 1.1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ये बदल के अंक वहां पर दिया गया है। ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि वही आया है, लेकिन ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया है। एपी का 30वां पद ज्ञात करे, तो a प्लस 29d, यहाँ पे 30वां पद बताए, ए को कम कर देना, तो ये प्लस 29d हो जाएगा। ए का वैल्यू यहाँ पे 10, तो ये माइनस का 77, ये आपको मुंह पर याद होगा जो देख कर गया होगा। ठीक है, चलिए ये डायरेक्ट आपको ऑप्शन याद करा दिया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस का 77 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ 3 नंबर ऑप्शन माइनस का 77 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 + 7 + 12 प्लस पदों का 10 पदों का योग बताइए, तो 10 पदों का योग बताना है। यहाँ पे तो 10 n/2 वाला फॉर्मूला लगा दे, इंटू 2a + n - 1 × d, तो इसका फाइनली आंसर निकल के आएगा आपका। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, आपको फाइनल करके आंसर बता देता हूँ। ठीक है, ये आप करके आए होंगे, क्योंकि अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ कि आपको डिटेल बताऊंगा। ठीक है, फाइनली मैं आंसर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर निकल के आएगा आपका 245। मिला लीजिएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी वर्ग होते हैं समरूप, वृत्त भी बताए थे, याद रखे, जो देखे होंगे उनको पता होगा वृत्त। ठीक है, और ये वृत्त और ये हमारा वर्ग, ये सब बताए थे कि समरूप होते हैं। ठीक है, चलिए 20वां मिला लीजिए। यहाँ पे ये बनाकर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे ये कल के वीडियो में ये बताया था, डी पैरेलल बीसी वाला। ठीक है, ये कल के वीडियो में आपको बताया था, डी पैरेलल बीसी है यदि एडी, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना दीजिए, बीच में एक समांतर डी खींच दीजिए। ठीक है, ऐसे बताया था। तो ये 2 है और ये 3 है और ये है 1.6, आपका ईसी बताना है। ठीक है, तो ईसी इक्वल टू वाट कर लीजिए, यहाँ पे 2.4। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर 2.4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चलो यहाँ पे ये बताया था आपको कि स्क्वायर कर देना, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर देना जब क्षेत्रफल पूछ रहा हो। तो आज सुबह में ही बताया था, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 9 रेशियो 25 हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिंदु इसका बीच की दूरी बताना है। 2 वीडियो में बता चुका हूँ ये। ठीक है, चलिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x2, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए x2 - x1 का। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। ठीक है, तो इसका फाइनली 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 इकाई। ठीक है, यानी 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं 1 2 इसके मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु बताना है। कल भी बताया था ये क्वेश्चन, x1 + x2/2, x1 + x1y2 (2) x2y2/2, कल के वीडियो में ये बताया था आपको। ठीक है, चलिए ये कल ही बताया था आपको। चलिए तो ये 2,3 हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 2,3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर है, यदि ए और इसका क्षेत्रफल बताना है, तो ये आसानी से बता सकते हैं आप, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ABC दिया गया है और ABC इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो फाइनल मैं आपको आंसर बता दूं यहाँ पे। चलिए इसका करके फाइनली आंसर बता दूं मैं आपका कि इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, फाइनल करके यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। इसका फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा आपका 2, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, यदि cos A = 3/5 हो तो cosec A का कितने के बराबर है, तो cosec A बताना है, तो 4/5। ठीक है, 4/5 यानी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देख लीजिए, तो ये 5/4 हो जाएगा। साइन ए बराबर, साइन का उल्टा कोसेक होता है, सीधी सी बात है, तो इसका 5/4 यानी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। सीधे पलट देना है बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 2 sin A = √3 हो तो A का मान बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो A का मान बताइए, इसका A का मान क्या होगा, तो sin A = यहाँ पे √3/2 है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये क्रॉस कर देंगे, √60 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर, √60 डिग्री के बराबर होता है, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर है cot 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ये तो फॉर्मूला है टेन थीटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, एक मीनार के, ये कल बताया था, इसका आंसर भी आपको याद होगा, 15√3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर याद होगा, पाद बिंदु से ये 15 मीटर हो जाएगा, ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगा देना है, तो 15√3 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद भी होगा, कल के वीडियो में ये बताया था, मुझे सब याद है, 15√3 मीटर। ठीक है, चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए एक वृत्त पर बाह्य से खींचा गई 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती है, वृत्त पर बाहर से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो इसका 2 हो जाएगा फाइनली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 2। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, दी गई आकृति में यदि कोण OPA इक्वल टू 35 डिग्री हो तो कोण AOP का मान बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, बता देता हूं आपको फाइनली सॉल्व करके, यहाँ पे आपको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एग्जाम देकर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइनली मैं आंसर बता दूं, 180 में से 125 घटा दीजिए तो ये टोटल आ जाएगा 55, तो 55 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, देख लीजिए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, PA और PB यहाँ पे स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा खींची है, यहाँ पे PA और PB, ये 80 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो POA का मान बताना है, POA का वैल्यू बताना है, बीच वाले का वैल्यू यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो फाइनल मैं आपको इसका आंसर बता दूं, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 40 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा और इधर वाला ये 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आंसर इसका हो जाएगा 32 का आंसर 50 डिग्री हो जाएगा, नहीं फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिए, मिला लीजिएगा। ठीक है, याद रखिए, मेरे को ऐसा बार बार पढ़ाते पढ़ाते ऐसा आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला है कि वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो πr², आपको भी याद होगा, वृत्त के क्षेत्रफल πr²। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला है, यदि किसी अर्धवृत्त खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? ठीक है, अर्धवृत्त सुबह में ये क्वेश्चन कल के वीडियो में बताया था, सॉरी कल के वीडियो में, 2πr, यहाँ पे इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे πr², πr इंटू 2r। ठीक है, πr इंटू 2r, और ये 22 हो जाएगा, और ये +14 इजिकल टू, ये फाइनली इसका आंसर 36 सेंटीमीटर आएगा, यानी 34 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, मिला लीजिएगा। ठीक है, ये आपको आता होगा, ये सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, चले 35 है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 120, तो 120/360, अब πr², तो पाई का वैल्यू 22/7, 42 × 42, r का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, चलिए काट दीजिए, यहाँ पे 7×6 42, ये 3 बार में कट जाएगा, 7 और ये 7 दूना 14, फाइनली इसका आंसर निकल के आएगा आपका 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कल के वीडियो में ये बताया था, आज सुबह में भी बताया ये। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, चलिए ऐसा क्वेश्चन आपको बताया गया है। चलिए 36 नंबर है, घनाभ के कोरों की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 12 का, तीनों का यहाँ विकर्ण पूछ रहा है, तीनों का स्क्वायर करके और इसके स्क्वायर रूट से निकाल दीजिए, तो तीनों का स्क्वायर 3 तरीके 9, 4 चौका 16 हो जाएगा, ये 169 आएगा, 169 का वर्गमूल 13 होता है, कल की वीडियो में ये बताया हूँ। ठीक है, चलिए तो इसका फाइनली 13 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर है, प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य होगा, ये किसी वीडियो में नहीं बताया हूँ, जो नहीं बताया हूँ वो भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो ये किसी वीडियो में, तो 2 इसका, ये आपको आता होगा, इजी क्वेश्चन माध्य, तो 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए 38 है, संचयी ब्रह्मवर्ता वक्र कहलाती है, तोरण कहलाती है। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला है 39 नंबर, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या 4, यहाँ पे 2 और 4 आती है, यहाँ पे 2 4 6। ठीक है, तो 3/6 हो जाएगा, 1/2, यानी 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए लास्ट 40 नंबर, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे 40 नंबर क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? सुबह में भी बताया हूँ, कल के भी वीडियो में बताया था, 1 और 0 और 1 के बीच का, यानी 2.5 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए तो यहाँ पे मैंने 40 क्वेश्चन आपको करा दिया और 90% यहाँ पे मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से दमदार साइंस की तैयारी करने के लिए जल्दी चैनल से जुड़, जैसे आज आपको मैथ्स की क्वेश्चन में 95
90 से 95 के बीच यहाँ पे परसेंटेज कराया हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से साइंस की तैयारी करने के लिए जल्दी चैनल से जुड़ जाइए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैथ्स की तरह जो साइंस की तैयारी इसी तरीके से मैं दमदार तरीके से कराऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।